ठीक है ना। चलिए, नमस्कार दोस्तों, मैं रवि राजपूत आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने हिस्ट्री की क्लास में। तो उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों आप सभी का सेहत अच्छा होगा और आप सभी का स्टडी भी अच्छे से चल रहा होगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों आज मैं एक जो अपना इतिहास का पोर्शन है उसे हम लोग आगे बढ़ाएंगे और हम लोग बात करेंगे मेरे प्यारे बच्चों किसके ऊपर। हाँ ठीक है, कोई बात। तो हम लोग मेरे प्यारे बच्चों बात करते हैं किसके ऊपर। हम लोगों ने कल पढ़ा था कि हम लोगों ने बच्चों क्या करना है कि मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत, हम लोगों ने इसके बारे में कल बात किया था भी कैसे हम लोगों ने इन्हें बांटा और किस तरीके से हमको इसे आगे पढ़ना होगा। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रख लेना है। तो अब सुनिएगा जरा कि हम लोगों ने कल जो किया था बच्चों, हमने क्या पढ़ा। अच्छा एक बात सुनो, कल हम लोगों ने जो पढ़ा जैसे मान लीजिए प्राचीन भारत था, ठीक है। तो प्राचीन भारत हमने देखा कि भाई ये इन्फिनिटी से लेकर के कितना हो जाएगा 2500 BC तक हमारे पास क्या रहेगा, प्राचीन भारत हो जाएगा ना। कितना बच्चों, 2500 BC तक जो रहेगा ये हमारे पास क्या हो जाएगा, प्राचीन भारत। उसके बाद में देखो बच्चों हमने किसके बारे में बात किया, मध्यकालीन भारत। अब मध्यकालीन भारत की अगर आप लोग बात करते हो तो मध्यकालीन भारत हम लोग पढ़ेंगे बच्चों कैसे कि अब हमको पता है कि क्या भारी आक्रमण जो है वो शुरू हो जाएंगे। तो यानी कि 600 BC से लेकर के आपको यहाँ से शुरुआत करना है, 600 BC से 712 AD। अब 712 AD से लेकर के मेरे प्यारे बच्चों आपको याद रखना है ये कहाँ तक आपके पास में रहने वाला है मध्यकालीन भारत, तो 1526 तक। ठीक है, और इसको हम लोगों ने दो भागों में बांटा था, ये बात भी आप जानते हो। 1712 AD से 1206 जो है AD हो जाएगा, फिर 1206 से लेकर के मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा 1526 AD, यानी कि यहाँ पर जो है वो वंशों की शुरुआत हो जाती है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम लोगों ने बच्चों किया था। अब ये देखो, अब 600 से लेकर के यहाँ पर 600 से लेकर के 712 AD, ये जो बीच का जो टाइम पीरियड है ना, तो 612 BC 712 AD का जो ये टाइम पीरियड है ना बच्चों, यहाँ पर क्या रहेगा, ईसा मसीह का बीच में जो है वो क्या होता है, जन्म होता है। तो हम लोग जो भी पढ़ते हैं वो ईसा मसीह के जन्म से पहले या फिर बाद के पढ़ते हैं। ठीक है, तो फिर हम लोगों ने उसके बाद में बात किया था मेरे प्यारे बच्चों, कौन सा, आधुनिक भारत का। आधुनिक भारत के बच्चों हम लोगों ने यहाँ पे बात किया था किसके बारे में कि 1526 से लेकर के 1857 तक जो है वो क्रांति रहेगी। 1857 तक बच्चों याद रखना। इसके बाद में 1947 यहां पर बच्चों क्या मिल जाएगा, अपने भारत को आजादी मिल जाएगा। ठीक है, अब 1947 से मेरे प्यारे बच्चों आपको ध्यान में रखना है कि 1964 पे जब जवाहरलाल नेहरू का जो टाइम पीरियड रहेगा, तो यहीं तक बच्चों हम लोगों को जो है वो इतिहास पढ़ना है ना। तो ये सारी बातें शायद मैंने समझाई थी। अब ध्यान दीजिएगा कि हमको याद क्या रखना है, तो उसके बारे में हमें पढ़ना है। ठीक है, तो सुनिएगा कि हम लोगों ने जब प्राचीन भारत का जिक्र किया, जब हमने प्राचीन भारत पढ़ा तो यहाँ पे चल रहा था हिंदू शासन। क्या चल रहा था मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर चला था हिंदू शासन चला था, बड़े बड़े राजा है जो हिंदू थे। उसके बाद में मध्यकालीन भारत की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर बच्चों, अब यहाँ पर बच्चों 712 से 1206 तक बच्चों क्या चले थे, यहाँ पर भारी आक्रमण चले। क्या चले मेरे प्यारे बच्चों, भारी आक्रमण हुए। और फिर 1206 से लेकर 1526 तक बच्चों क्या चला, जो है वो मुस्लिम शासन है ना। क्या चला बच्चों, इस्लामिक शासन चला। क्या चला बच्चों, यहाँ पर इस्लामिक जो है वो शासन चला, यानी कि इस्लाम चला बच्चों, इस्लामिक शासन जो है 1526 तक चला। उसके बाद में 1526 से 1857 तक बच्चों जो शासन किया, जो रूल हुआ, तो आपको जानता भाई यहाँ पर बच्चों मुस्लिम शासन जो चलेगा। ठीक है, 1526 से लेकर के बच्चों 1707 तक का। ठीक है, 1526 से लेकर के 1707 तक का मुस्लिम शासन चलेगा औरंगजेब की मृत्यु तक। जैसे ही औरंगजेब का मृत्यु हुआ तो उसके बाद में 1707 से लेकर के आपका 1947 तक बच्चों किसका वर्चस्व रहेगा, तो वो हो जाएगा अंग्रेजी हुकूमत का, यानी कि अंग्रेजी शासन का चलेगा बच्चों। किसका चलेगा, तो आपको यहां से याद रखना है कि किसका हुकूमत चलेगा, अंग्रेजी शासन का चलेगा। तो हम लोगों ने बच्चों बात किया किसके बारे में, हिंदू शासन के बारे में, यानी कि प्राचीन भारत में जो चला उसे कहा गया क्या, हिंदू शासन। तो मेरे प्यारे बच्चों हम लोग हिंदू कैसे थे, यानी कि बच्चों हम लोग जो है ना हिंदू कैसे बने, या फिर बच्चों एक सीधी सी बात है, हिंदू कोई धर्म नहीं है बल्कि ठीक है सबसे पुराना धर्म, यानी कि प्राचीन धर्म की अगर मैं बात करता हूं तो प्राचीन धर्म जो हमारा होगा बच्चों वो क्या रहेगा, सनातन धर्म हो जाएगा ना। सनातन धर्म जो है वो सबसे प्राचीन धर्म है और यहीं से बच्चों अलग अलग धर्मों की जो है वो शुरुआत होती है। तो सनातन धर्म बच्चों, इसको जो भी फॉलो करेगा ना, जो इसको मानेगा बच्चों, वो क्या कहलाते थे, जो इसको फॉलो करेगा वो कहलाते थे
थे हिंदू, और इसी हिंदू से बच्चों हमने क्या नाम टाइटल मिला, हमने एक देश बसाया जिसको जहां पर हिंदू शासन करता था, तो इसको हमने क्या नाम दे दिया, हिंदुस्तान नाम दे दिया। ठीक है, जहां पर हिंदू ने शासन किया बच्चों उसको क्या नाम मिला, हिंदुस्तान जो है इसे नाम मिला था। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अब यहां से एक बात सुनो भाई, हमने जो है हमारा नाम हिंदू कैसे पड़ा, यानी कि पहले जो हमको कहा जाता था बच्चों किस नाम से बोला गया, और बाद में हमारा जो है वो नाम हिंदू कैसे पड़ा। तो इसके ऊपर जो है ना आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया था, तो वो क्वेश्चन बच्चों मैं आपको पूछ लेता हूं। देखो इन्होंने क्या पूछा कि प्राचीन भारत में जब हिंदू शासन था तो हिंदू शासन के तहत हिंदू नाम किस वजह से पड़ा था। तो मेरे प्यारे बच्चों आपको एक बात यहां से ध्यान में रखनी है कि हिंदू नाम कैसे पड़ा। तो यहां से देखो मेरे प्यारे बच्चों, मैं बात करता हूं किसकी, तो यहां से बच्चों आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान में रखना है। देखो अब यहां से बच्चों आप सब जानते हो भाई, यहां से बच्चों आपका क्या हो जाएगा, अरब सागर का शुरुआत है ना। यहां से मेरे प्यारे बच्चों क्या है, सिर्फ पानी ही पानी है ना, तो यहां से बच्चों क्या हो जाएगा, अरब सागर हो जाएगा। और इस साइड में जो बचेगा मेरे प्यारे बच्चों कौन सा, हिंद महासागर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, हिंद महासागर हो जाएगा। अब हिंद महासागर बच्चों यहां पे क्या आएगा, वे ऑफ बंगाल यानी कि बंगाल की खाड़ी आ जाएगी। यहां पे मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, बंगाल की खाड़ी आ जाएगा, है ना। तो यहां पर बंगाल की खाड़ी जब आती है तो उसके बाद बच्चों ये जो हिस्सा रहेगा, तो यहां पे क्या आ जाएगा बच्चों, यहां पे आ गया आपका हिमालय यानी कि ऊंची ऊंची चोटियां। तो ये बच्चों क्या आ जाएगा, हिमालय। कहने का मतलब क्या है कि भारत में एंट्री करने का जो पॉइंट बचा वो कौन सा बच्चों हो जाएगा, तो वो हो जाएगा हिंद कुश की पहाड़ियां। इसको नाम दिया बच्चों कौन सा, खैबर दर्रा। कौन सा नाम दिया मेरे प्यारे बच्चों, इसको नाम जो दिया वो खैबर दर्रा। और यहां पे जो पहाड़ी थी बच्चों इसको बोला गया हिंद कुश की पहाड़ी। क्या बोला गया मेरे प्यारे बच्चों, हिंद कुश की पहाड़ी, इसे नाम दिया गया। और बच्चों ये जो था आपका सिंध प्रांत था, कौन सा बच्चों, सिंध प्रांत, जो वर्तमान में आपका क्या रहेगा, पंजाब, जिसे पाकिस्तानी पंजाब और हिंदुस्तानी पंजाब जो अलग अलग हिस्सों में बटा हुआ है। तो ये क्या था मेरे प्यारे बच्चों, सिंध प्रांत था। तो सिंध प्रांत एक अकेला ऐसा रास्ता था जिसके जरिए से कोई भी आक्रमणकारी जो है वो भारत में प्रवेश कर सकता था। ठीक है, बाकी तो कोई रास्ता नहीं है ना। अब यहां से प्रवेश नहीं कर सकता वो, ठीक है, यहां पे अरब सागर, यहां पे हिंद, यहां पे बंगाल की खाड़ी, और ये आ गया आपका हिमालय। तो बच्चों यहां से वो प्रवेश जो है वो इंडिया में नहीं कर सकता था। तो उनके पास में कौन सा बचा, सिंध प्रांत। ठीक है, तो इंडिया पर बच्चों क्या होता है, सबसे पहला आक्रमण होता है। ठीक है, सबसे पहला, ठीक है, सबसे पहला जो आक्रमण होगा वो किसने किया, मतलब एक छोटी सी झड़प होती है वैसे कहा जाए तो भारत पर। तो बच्चों यहां पर याद रखना सबसे पहला आक्रमण होगा। ठीक है, तो भारत पर जब सबसे पहला आक्रमण होगा ना, तो ये किसने किया बच्चों, ये पारसियों ने किया। किसने किया बच्चों, ये आक्रमण जो है वो पारसियों ने किया, यानी कि बच्चों किसने, फारसियों ने। ठीक है, इनको पारसियों या फिर फारसी कहा जाता है। तो फारसियों ने जब इसका आक्रमण किया भारत पर, तो भारत में बच्चों ये आक्रमण हुआ कहां पर, सिंध प्रांत पर। कहां पर आक्रमण किया गया, सिंध प्रांत पर। अब सिंध प्रांत पर जब इन्होंने एक आक्रमण किया, यानी कि छोटी सी जब इनका झड़प हुआ, तो बच्चों इन्होंने ही क्या बोला, इन्होंने कहा कि सिंध प्रांत के उस साइड, सिंध प्रांत के दूसरी तरफ, एक बात याद रखना यहां पर जो है आपका है का उच्चारण जो है वो नहीं, सॉरी स का उच्चारण जो है वो नहीं होता। स का उच्चारण जो है वो पारसी में बच्चों नहीं किया जाता। तो इसीलिए इन्होंने क्या कहा, इन्होंने एक वर्ड दिया, सिंध प्रांत के दूसरी तरफ इंदु नाम से एक मुल्क बसा है। इंदु नाम से बच्चों क्या बसा है, एक मुल्क बसा है। और जिस स्थान पर ये मुल्क बसा है, ठीक है, उसको नाम क्या दिया, हिंदुस्तान नाम दे दिया बच्चों। क्या नाम दे दिया, उसको नाम दे दिया हिंदुस्तान। और यही हिंदुस्तान मेरे प्यारे बच्चों आगे जाके क्या बनेगा, हिंदुस्तान बनेगा। ठीक है, तो क्या बनेगा मेरे प्यारे बच्चों, हिंदुस्तान बनेगा। तो हिंदुस्तान नाम या हिंदू वर्ड बच्चों कहां से निकला, तो आपको याद रखना बच्चों, ये हिंदुस्तान जो शब्द है, ये शब्द या हिंदू शब्द जो बच्चों ये कहां से निकला, तो ये निकला बच्चों सिंध में जो है बच्चों कौन सी नदी है, सिंधु नदी। ठीक है, तो सिंधु नदी के नाम पर क्या पड़ा, सिंध प्रांत नाम पड़ा। और इसी सिंध प्रांत के नाम पर बच्चों हमारा जो नाम पड़ा बच्चों क्या, इंदु। तो इंदु से ही बच्चों हम लोग क्या बने, हिंदू बन गए नाम बिगड़कर। ठीक है, तो याद रखना बच्चों ये कहानी है किसका, हिंदुस्तान बनने की या फिर हिंदू बनने की। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि सबसे पहला जो एक छोटा सा झड़प हुआ था वो सिंध प्रांत पर किया गया था। जो झड़प जो है किसके द्वारा हुआ बच्चों, ये पारसियों के द्वारा किया गया था। ठीक है, किसके द्वारा
हुआ मेरे प्यारे बच्चों, तो आपको याद रखना है ये जो हुआ था वो पारसियों के द्वारा जो है वो किया गया था। ठीक है, आप सब जानते हो बच्चों। अब पंजाब से चलोगे तो गुजरात की साइड में, गुजरात से फिर बच्चों नीचे कर्नाटक, यानी कि जो आपका दक्षिण भारत बोल दे। ठीक है, दक्षिण भारत हम लोग बात करते हैं। दक्षिण भारत से फिर तुम बच्चों किस साइड में जाओगे, ऊपर तेलंगाना की तरफ से वापिस जाओगे। ठीक है, तो ये तेलंगाना से फिर बच्चों क्या आप उत्तर भारत की तरफ जाओगे, तो बच्चों यहां पर तुम्हारा हिमालय आ गया। ठीक है, और यहां पर मेरे प्यारे बच्चों क्या आ गया, बंगाल की खाड़ी आ गई, है ना, बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी आ गई। और साथ में बच्चों यहां पर क्या पड़ेगा, तुम्हारा हिंद महासागर आ जाएगा बच्चों। कौन सा, हिंद महासागर। और उससे पहले बच्चों इस साइड में बच्चों कौन सा पड़ेगा आपके पास में, अरब महासागर की बात करते हैं। ठीक है, अरब महासागर की हम लोग यहां पर बात करते हैं। तो ये बच्चों क्या आपको लगता है कि यहां से इंडिया में कोई भी जो आक्रमण होगा वो बच्चों यहां पर प्रवेश कर पाएगा, नहीं ना। तो बच्चों कौन सा जगह बचा, सिर्फ सिंध प्रांत ऐसा था जहां पर बच्चों क्या हो सकता था, हम जो है आक्रमण कोई भी कर सकता था। ठीक है, अब सिंध प्रांत में जब आक्रमणकारी की बात आती है तो यहीं पर बच्चों सबसे पहले पारसियों ने जो है एक झड़प हुआ छोटा सा, और वहीं पर बच्चों इन्होंने कहा कि एक हिंदुस्तान नाम से एक मुल्क बसा है जिसको कहते हैं बच्चों क्या है, हिंदुस्तान। और वही हिंदुस्तान हमारा आगे चल के क्या बन जाता है, हिंदुस्तान। अगर हिंदुस्तान की बात की जाए तो बच्चों ये कहां से बना है, तो याद रखना ये सिंध प्रांत से बना है। किससे बना बच्चों, सिंध प्रांत। अब सिंध प्रांत के नाम पर बच्चों क्या नाम पड़ा, ऐसा हिंदुस्तान नाम पड़ा बच्चों। क्या नाम पड़ा, तो सिंध प्रांत के नाम पर ही इसका नाम जो पड़ा है मेरे प्यारे दोस्तों, याद रखना हिंदुस्तान नाम पड़ा है। अच्छा, यहां से कोई क्वेश्चन बना है क्या, एक क्वेश्चन बच्चों यहां से अगर हम लोग देखना चाहें तो ये बना है कि ईरानियों के द्वारा कहां पर सबसे पहले हिंदुस्तान में आक्रमण जो है वो किया गया था। ठीक है, तो बच्चों जब ईरानियों ने जब आक्रमण किया तो बच्चों उसी के साथ बच्चों सबसे पहले सिंध प्रांत पर आक्रमण किया था। ठीक है, कहां पर किया बच्चों, सिंध प्रांत पर। अब देखो जैसे ही ईरानियों ने क्या किया, यहां पर ईरानियों ने बच्चों क्या किया, आक्रमण किया कहां पर, सिंध प्रांत पर। तो सिंध प्रांत पर जैसे ही आक्रमण होगा ना बच्चों, इस आक्रमण के साथ में बच्चों हम लोग प्रवेश कर जाएंगे किस में, मध्यकालीन भारत में। ठीक है, और इसी आक्रमण के साथ बच्चों हम लोग किस में प्रवेश करेंगे, मध्यकालीन भारत के अंदर एंट्री कर जाएंगे। और यहां पर बच्चों 712 एडी में सबसे पहला आक्रमण पड़ेंगे। 712 एडी में बच्चों क्या पढ़ेंगे, सबसे पहला आक्रमण पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला आक्रमण 712 एडी में पढ़ेंगे। ठीक है, महमूद गजनवी के द्वारा या मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा। किसके द्वारा पढ़ोगे बच्चों, मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा। फिर महमूद गजनवी आएगा, उसके बाद में फिर मोहम्मद गोरी आएगा। एक अरबी आक्रमणकारी आएगा, दो तुर्की आक्रमणकारी होंगे। ठीक है, तो अरबी आक्रमणकारी जो होगा वो 712 से लेकर 714 एडी तक रहने वाला है। फिर उसके बाद में फिर महमूद गजनवी, फिर मोहम्मद गोरी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, अब यहां से बच्चों एक बात सुनना कि पहला आक्रमणकारी जो बना जिसने भारत पर पहला आक्रमण किया था लूटने के इरादे से, ये तो छोटा सा झड़प हुआ था सिर्फ। ठीक है भाई, छोटा झड़प हुआ जहां पे हमको हिंदुस्तान के बारे में पता चला भाई हिंदुस्तान जो है वो नाम कैसे पड़ा। अब यहां पर होगा बच्चों कौन सा, पहला असली आक्रमण जो है, आक्रमण बच्चों कब होगा, 712 ईडी में होगा। ठीक है, तो यहां पर बच्चों जो है पढ़ना है। लेकिन एक बात याद रखना, जब हम लोग बात करते हैं मध्यकालीन भारत की, ठीक है, अब 712 एडी से बच्चों आप लोग थोड़ा सा पढ़ेंगे, हम लोग इसको आगे डिटेल में बताऊंगा मैं। ठीक है, एक एक आक्रमणकारी के बारे में थोड़ा सा मैं आपको एक चीज यहां पर समझाना चाहता हूं। अब मध्यकालीन भारत के अंदर बच्चों हम लोग जब भी पढ़ेंगे, यहां पे कौन सा था, मुस्लिम शासन। ठीक है, तो मुस्लिम शासन की अगर हम लोग बात करते हैं तो मेरे प्यारे बच्चों अब सीधी सी बात आती है किसकी, इस्लाम की, है ना। तो इस्लाम की खोज जो की थी ना बच्चों, तो याद रखना बच्चों ये खोज जो जिसके द्वारा की गई थी, ये पैगंबर मोहम्मद के द्वारा, है ना, पैगंबर मोहम्मद के द्वारा जो है इसकी खोज की गई थी। तो पैगंबर मोहम्मद के द्वारा प्यारे बच्चों इसका जो है वो खोज किया गया था, किसका, इस्लाम का। ठीक है, तो पैगंबर मोहम्मद के ऊपर बच्चों एक क्वेश्चन बना था, तो वही आपसे पूछ लेता हूं। इन्होंने पूछा था कि जो है पैगंबर मोहम्मद का जन्म जो है वो कहां पर हुआ था बच्चों। पैगंबर मोहम्मद का जो जन्म है ना बच्चों वो कहां पर हुआ था। अब यहां से एक बात याद रखना कि आप सब जानते हो पैगंबर मोहम्मद के बारे में, इनका जन्म जो है वो मक्का में हुआ और इनकी मृत्यु बच्चों कहां पर हुई थी, मदीना में हुई थी ना। तो मक्का मदीना के अंदर बच्चों ये प्रेजेंट टाइम पे कहां पड़ेगा, सऊदी अरब में बच्चों। कहां पड़ेगा, तो ये पड़ेगा मेरे प्यारे बच्चों कहां पर, प्रेजेंट टाइम पे सऊदी अरब में पड़ेगा। तो पैगंबर मोहम्मद ने क्या किया था बच्चों, यहां पर इस्लाम का शुरुआत किया। और इसने बच्चों देखो ये मक्का मदीना कहां पड़ता तुम्हारे, अरब में। तो बच्चों सबसे पहले बच्चों इसका आविष्कार, मतलब कि जो इस्लाम धर्म का प्रचार हुआ वो
कहां पर हुआ बच्चों, अरब में हुआ। और इन्होंने बच्चों क्या किया, अपना खलीफा बनाना शुरू किया। और खलीफा बच्चों उसके बाद बच्चों क्या हो किया, अरब से बच्चों क्या भेजे गए, मुस्लिम भेजे गए। कहां पर, विश्व के अन्य जगहों पर, ठीक है, विश्व के अन्य जगहों पर मुस्लिम भेजे गए ताकि ये क्या कर सके, मुस्लिम यानी कि इस्लाम का प्रचार कर सके। ठीक है, किस वजह से बच्चों इनको भेजा गया, ताकि ये क्या कर सके, इस्लाम का प्रचार जो है ये कर सके। तो अलग अलग जगह पर बच्चों क्या भेजे गए, मुस्लिम भेजे गए थे। ठीक है, मुस्लिम रूलर भेजे गए भाई, ताकि ये इस्लाम का क्या कर सके, प्रचार कर सके। तो मक्का मदीना से बच्चों किसकी शुरुआत होती है, इस्लाम की शुरुआत होती है हजरत मोहम्मद साहब के द्वारा, या फिर पैगंबर मोहम्मद साहब के द्वारा। ठीक है, इन्हीं को क्या मिलेगा, महाज्ञान मिलेगा हीरा नामक गुफा में। उसके बाद इन्होंने क्या कहा कि इस्लाम जो है बच्चों, इन्होंने बोला कि मैं जो गॉड ऑफ मैसेंजर हूं, यानी कि मैं एक क्या हूं, भगवान का दूत हूं, यानी कि अल्लाह ने मुझे भेजा है। और यहां पर बच्चों क्या इन्होंने कहा कि ये इस्लाम जो है इसे प्रचार करना है विश्व के अंदर। तो यहां पर इन्होंने मुस्लिम रूलर बनाए और उनको बच्चों विश्व के अलग अलग जगह पर भेज दिया ताकि वो क्या कर सके, इस्लाम का प्रचार कर सके। इस्लाम का प्रचार करने से इनका मतलब क्या बच्चों, इन्होंने कहा था कि शांतिपूर्ण तरीके से क्या करना है, इस्लाम का प्रचार करना है। क्योंकि इस्लाम कभी नहीं कहता कि आप क्या करो, खून खराबा जो है वो कीजिए। ठीक है, इन्होंने क्या बोला कि इस्लाम का प्रचार तो करो, लेकिन किस तरीके से बच्चों, शांतिपूर्ण तरीके से। लेकिन कुछ शासकों ने क्या किया, यहां पर बच्चों जबरदस्ती इस्लाम कबूल करवाया गया लोगों से, उनका धर्म परिवर्तन करवाया गया तलवार की नोक पर, या फिर उन्होंने बच्चों क्या किए, युद्ध किए, बहुत सारों को मारा। तो बच्चों वो क्या था, इस्लाम का एक माना जाता है भाई, इस्लाम में खून खराबा जो है वो मना है, यानी कि इसमें बिल्कुल भी इसका इजाजत नहीं मिलता है। याद रखना कि इस्लाम को जो है पैगंबर मोहम्मद के द्वारा जो है बच्चों इसका प्रचार करवाया गया विश्व के अंदर, ताकि लोगों को पता चले भाई इस्लाम जो है एक धर्म है, इसके तहत बच्चों कैसे कैसे जो है वो सामने बातें आती है। तो इसके बारे में हमको बच्चों पढ़ना पड़ेगा। अब ये तो आपको पता चल गया भाई, इस्लाम धर्म के लिए बच्चों अलग अलग मुस्लिम रूरल भेजे गए। जैसे मान लो कि सबसे पहले बच्चों क्या हुआ, अरब से एक आक्रमण हुआ। ठीक है, अरब से क्या हुआ बच्चों, सबसे पहले एक आक्रमण हुआ। और ये आक्रमण जो किया था बच्चों, ये बच्चों क्या कहलाएगा, अरबी आक्रमण कहलाएगा। क्या कहलाएगा बच्चों, अरबी आक्रमण कहलाएगा। और ये किसने किया था बच्चों, मोहम्मद बिन कासिम ने किया। किसने किया, मोहम्मद बिन कासिम ने। अब मोहम्मद बिन कासिम ने जब ये आक्रमण किया, तो बच्चों ये आक्रमण बच्चों से याद रखना 712 एडी से लेकर के 714 एडी के बीच में इन्होंने जो है ये काम किया था। अब 712 एडी से 714 एडी के बीच में जब इन्होंने ये काम किया, तो बच्चों इनका मतलब भारत में शासन करना नहीं था, बल्कि इन्होंने क्या किया, भारत को एक बार लूटा था। भारत को बच्चों क्या किया, लूटना इनका मकसद था कि भारत को जो सोना है उसे लूटा जाए। ठीक है, फिर 714 के बाद में मेरे प्यारे बच्चों यहां से क्वेश्चन बनता है, अब सुन लेना यहां से कि 712 पर 714 सर बच्चों क्या बनेगा, सिंध पर जो है वो शासन करेगा कौन, तो याद रखना मोहम्मद बिन कासिम। और ये बच्चों क्या करेगा, एक कर लागू करेगा जिसको दिया गया था जजिया कर। अब ये जजिया कर समझते हो ना बच्चों, क्या रहेगा, जजिया कर जो है वो शुरू किया इसने, जजिया कर। अब जजिया कर जब इसने शुरू किया, तो यानी कि जजिया कर जिसको देना होता बच्चों वो कौन थे, गैर मुस्लिम थे। यानी कि बच्चों जो मुस्लिम नहीं है वो क्या देंगे, जजिया कर देंगे। और जो गैर मुस्लिम है ना बच्चों, इनको एक शब्द दिया गया, क्या, काफिर। काफिर बच्चों, क्या काफिर बोला जाता था, क्या बोला जाता था, काफिर। क्या नाम दिया बच्चों, इनको काफिर कहा जाता था। इनकी काफिरों के नाम से इन्हें जाना जाता था। ठीक है, तो काफिर बच्चों इनको नाम दिया जब इन्होंने क्या किया, जजिया कर का जब इसने क्या किया था, चलन किया था। तो ये जजिया कर बच्चों किसको देना पड़ता, गैर मुस्लिम को देना पड़ता था। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। फिर उसके बाद में बच्चों क्या होते हैं, दो तुर्की आक्रमणकारी होंगे। कौन से बच्चों, दो तुर्की आक्रमण होंगे, जिसमें से पहला आक्रमण करेगा बच्चों कौन, तो मोहम्मद गजनवी। कौन करेगा बच्चों, मोहम्मद गजनवी यह आक्रमण करेगा। ठीक है, तो मोहम्मद गजनवी जब यह आक्रमण करेगा ना, तो ये गद्दी पर जब बैठा तो इसने एक कसम खाई, तो ये कसम खा करके गद्दी पर बैठा था कि ये क्या करेगा, भारत में जो है वो क्या करेगा बच्चों, सोना को लूटेगा। यानी कि ये भारत पर क्या करेगा, बार बार आक्रमण करेगा। क्या करेगा मेरे प्यारे बच्चों, जब तक ये जीवित रहेगा ना तब तक ये क्या करेगा, भारत पर बार बार क्या करेगा मेरे प्यारे दोस्तों, याद रखना, आक्रमण करेगा। ठीक है, तो ये बार बार क्या करेगा मेरे प्यारे बच्चों, भारत पर आक्रमण करने वाला है। ये चीज आपको याद रखनी है। इसने कसम खा ली थी कि भाई जब तक मैं जो है
इस गद्दी पर बैठूंगा ना, जब तक बैठा रहूंगा तब तक क्या करूंगा, भारत पर आक्रमण करता रहूंगा। और याद रखना फिर 714 एडी से लेकर के 1030 एडी तक बच्चों किसका जो टाइम पीरियड रहेगा वो मोहम्मद गजनवी का रहेगा, जो बार बार भारत पर आक्रमण करेगा, ठीक है। और ये बच्चों क्या करेगा, यहां पर भारत को लूटने का प्रयास करेगा, जिसके अंदर फेमस है सोमनाथ की लूट बच्चों। कौन सा, सोमनाथ मंदिर के लूटना। अच्छा, इसे क्या बोलते हैं बच्चों, इसे बोलते हैं मूर्ति भंजक। क्या बोलेंगे बच्चों, इसको एक नाम दिया गया था मूर्ति भंजक, इसे नाम दिया गया, टाइटल दिया गया। और मूर्ति भंजक यानी कि जिसने क्या किया, मूर्तियों को खंडित करना शुरू किया। यानी कि इसने बच्चों क्या किया, मूर्ति, देखो अब इस्लाम धर्म में बच्चों मूर्ति पूजा पर क्या है, पूरे तरीके से बैन है, यानी कि कोई मूर्ति नहीं है। इस्लाम में सिर्फ एक ही ईश्वर है जिसे बोला जाता है बच्चों खुदा या फिर अल्लाह कहा जाता है। तो मूर्ति भंजक बच्चों सबसे पहला जिसे कहा जाता है वो मोहम्मद गजनवी था, क्योंकि इसने क्या किया, मंदिरों को लूटने के साथ साथ बच्चों क्या किया, मूर्तियों को तोड़ना शुरू कर दिया। यानी कि दूसरे धर्म की जो है धार्मिक भावनाओं को इसने क्या कर दिया बच्चों, तार तार करना शुरू कर दिया, इनकी खंडित शुरू कर दिया। इस्लाम धर्म में जब बात आती है, मोहम्मद पैगंबर के द्वारा यह बात कही गई कि आपका धर्म जो है वो सर्वोपरि है, लेकिन किसी अन्य धर्म की जो है आप लोग बुराई भी नहीं कर सकते, ऐसा जो उनके द्वारा कहा। आप उन्होंने कहा था कि विश्व में इस्लाम का प्रचार कीजिए, ना कि बच्चों इसके इस्लाम के जरिए आप कुरीतियों को जो है वो फैलाएं, ठीक है। तो कुछ एक अपवाद भी थे, ठीक है, वो सारी चीजें आपको बताएंगे। तो बच्चों मूर्ति भंजक जो नाम दिया वो मोहम्मद गजनवी को नाम दिया, ठीक है, क्योंकि इसने क्या किया था, मंदिरों को लूटने के साथ साथ में मूर्तियों को तोड़ना शुरू कर दिया, ठीक है। किसे बच्चों, मूर्तियों को तोड़ना किसने शुरू किया था, मोहम्मद गजनवी ने। और मूर्ति भंजक जो नाम दिया बच्चों किसे दिया गया, मोहम्मद गजनवी को शुरू दिया गया, ठीक है। फिर उसके बाद में बच्चों दूसरा आक्रमणकारी आएगा जिसको तुर्की आक्रमण कहते हैं। और ये तुर्की आक्रमणकारी जो दूसरा रहेगा ना बच्चों, इसका नाम क्या था, तो ये हो जाएगा बच्चों मोहम्मद गोरी। अब मोहम्मद गोरी के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो याद रखना मेरे प्यारे बच्चों, ये मोहम्मद गोरी जो है ना बच्चों, इसके साथ में क्या होता है भाई, पृथ्वीराज चौहान के साथ में इसकी छोटी मोटी झड़प होती है 16-17, ठीक है। तो पृथ्वीराज चौहान इसे बार बार क्षमा कर देता है, और 16 बार जब आक्रमण करता है ना, ये छोटी छोटी झड़प होती है पृथ्वीराज चौहान के साथ में, तो हर बार माफ क्यों कर देता, ताकि इसे पता चले भाई ये किस पे आक्रमण कर रहे हैं बार, क्योंकि हमारे यहाँ एक प्रथा है अतिथि देवो भव। लेकिन जब अतिथि ही तुम्हारे घर को तोड़ना शुरू कर दे तो बच्चों वो अतिथि देवो भव नहीं हो सकता। लेकिन हमें हमारे संस्कारों ने रोक रखा था ना, तो फिर पृथ्वीराज चौहान के साथ में इसका झड़प होता है। फिर बच्चों हम लोग दो बैटल पढ़ेंगे, 1191 और 1192 का मोहम्मद गोरी के समय जो प्रसिद्ध युद्ध थे बच्चों क्या, तराइन। और ये तराइन नाम की जगह बच्चों कहां पड़ेगी, हरियाणा के अंदर पड़ेगी। हरियाणा का एक जिला है जो कौन सा बच्चों, करनाल। और करनाल के अंदर एक जगह है बच्चों कौन सी, तराइन। और इसी तराइन के युद्ध को बच्चों क्या बोला गया, इसी तराइन के युद्ध को कहते हैं तरोरी, या फिर इसे बच्चों नाम दिया तरावड़ी। तरोरी, तरावड़ी, तराइन बच्चों ये तीन नाम दिए गए हैं, इसी एक जगह के नाम है, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रख लेना है। अच्छा, फिर उसके बाद में मेरे प्यारे बच्चों आपको ध्यान में रखना है कि यहां पर जब ये तीनों, जब आपका युद्ध होगा मोहम्मद गोरी का किसके साथ में बच्चों, चौहान वंश के साथ में टकराव हुआ, ठीक है। चौहान वंश के साथ बच्चों इसका क्या हो जाएगा, टकराव होगा। चौहान डेंसिटी के साथ बच्चों क्या होगा, इसका टकराव होगा, जहां पर इसके दो युद्ध होते हैं, बड़े फेमस युद्ध है, ठीक है। ये 1191 और 1192 के युद्ध आपको यहां पर पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। तो इसके अलावा बच्चों फिर आगे चलेंगे तो हमको पढ़ना पड़ेगा क्या, अब जैसे ही हम लोग मोहम्मद गोरी का टाइम पीरियड खत्म कर लेते हैं, तो मोहम्मद गोरी का मेरे प्यारे बच्चों कोई भी उत्तराधिकारी नहीं था, ठीक है। तो बच्चों डिटेल से पढ़ाऊंगा, टेंशन मत लेना। मोहम्मद बिन कासिम गजनवी, मोहम्मद गोरी डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन ये क्या था बच्चों, एक ओवरव्यू था, यानी कि आपको अब मध्यकालीन भारत की शुरुआत करनी है, वो कैसे करनी है, यानी कि अब हम लोग पढ़ेंगे बच्चों शुरुआत किससे करेंगे, मध्यकालीन भारत से। क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों मध्यकालीन भारत एक ऐसा चैप्टर है जहां पर आपका सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनता है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपको यहीं से मिलेंगे। अगर मान लो मतलब कि आपको बीच में अगर कोई भी एग्जाम हो, ठीक है, तो आपके क्वेश्चन ज्यादा गलत ना हो, बल्कि आप क्वेश्चन को पिकअप कर सकें। तो इसीलिए बच्चों मध्यकालीन भारत की शुरुआत कर रहा हूं, ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा जो है ना बच्चों क्वेश्चन ठीक हो सके, ताकि हमारा नुकसान भी ना हो ना। पता नहीं है ना एग्जाम कब भी हो सकता है, तो जब भी एग्जाम हो आपका नुकसान ना हो, तो इसीलिए मध्यकालीन भारत की शुरुआत कर रहा हूँ। लेकिन जहां तक चांसेस है बच्चों एग्जाम से पहले सिलेबस जो है वो खत्म करवा दिया जाएगा। बाई चांस अगर हो जाए तब भी आपको अफसोस ना हो, क्योंकि मध्यकालीन भारत से ही क्वेश्चन
क्वेश्चन बनता है। तो मध्यकालीन भारत अगर आपका पूरा हो जाता तो फिर मतलब एक समझ लीजिए आपका एक टेंशन जो है थोड़ा सा हट जाता है। तो मोहम्मद गोरी जो है ना मेरे प्यारे बच्चों, इसका कोई भी उत्तराधिकारी नहीं था, ठीक है, इसका कोई भी क्या नहीं था मेरे प्यारे बच्चों, उत्तराधिकारी जो है वो नहीं था। इसीलिए बच्चों इसके पास अनेकों गुलाम थे। उनमें से बच्चों अनेकों गुलाम जो थे ना, तो उन अनेकों गुलामों में से बच्चों एक गुलाम इसका था, जिसका नाम क्या था बच्चों, अनेकों गुलाम थे बच्चों इसके, अनेकों गुलाम से बच्चों एक गुलाम जिसका नाम था गुलाम, तो उसका नाम क्या था मेरे प्यारे बच्चों, याद रखना उस गुलाम का जो नाम था वो क्या था, कुतुबुद्दीन ऐबक। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या किया, गुलाम वंश की शुरुआत की। और यही कुतुबुद्दीन ऐबक बच्चों क्या था, मोहम्मद गोरी का दामाद भी था, ठीक है, क्या था मेरे प्यारे बच्चों, मोहम्मद गोरी का जो है आपका दामाद। तो ये यहां से बच्चों फिर 1206 से क्या हो जाती है, गुलाम वंश की शुरुआत। और जैसे ही गुलाम वंश की शुरुआत हम लोग करेंगे तो यानी कि मध्यकालीन भारत में फिर हम लोग शुरुआत कर देते हैं बच्चों क्या, दिल्ली सल्तनत की। किसकी शुरुआत करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, यहां से फिर शुरुआत हो जाती है बच्चों किसकी, दिल्ली सल्तनत की शुरुआत हो जाएगी, ठीक है। तो दिल्ली सल्तनत यानी कि जो दिल्ली का शासन, जो शासक बना वो पूरे हिंदुस्तान का शासन जो है उसके ऊपर राज करेगा, ठीक है। तो यहां से फिर बच्चों हम लोग क्या पढ़ेंगे, दिल्ली सल्तनत के बारे में जो है हम लोग जिक्र करने वाले हैं, ठीक है। अब सुनना मेरे प्यारे बच्चों, अब दिल्ली सल्तनत में जब हम लोग पढ़ेंगे ना, तो दिल्ली सल्तनत की अगर मैं बात करता हूं तो दिल्ली सल्तनत को बच्चों हम लोग को कैसे डिवाइड करें, दिल्ली सल्तनत। तो दिल्ली सल्तनत मेरे प्यारे बच्चों, तो यहां से याद रखना सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ये किसका, मध्यकालीन भारत का। तो मध्यकालीन भारत का सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट रहेगा वो दिल्ली सल्तनत होगा। तो यहां पर बच्चों क्या हो जाएगा, यहां पर हमारे सामने आएगा बच्चों क्या, बहारी आक्रमण। अब बहारी आक्रमण की बात करते हैं तो मेरे प्यारे बच्चों यहां पर आप लोग याद रखना, देखो मोहम्मद बिन कासिम सबसे पहले आएगा, ठीक है, क्या आएगा बच्चों, मोहम्मद बिन कासिम। फिर उसके बाद में आक्रमण करेगा बच्चों कौन, मोहम्मद गजनवी। फिर उसके बाद में आक्रमण करेगा बच्चों कौन, मोहम्मद गोरी। उसके बाद में आक्रमण कौन करेगा मेरे प्यारे दोस्तों, मोहम्मद गोरी। तो यानी कि आपको 712 एडी से लेकर के 1206 तक मेरे प्यारे बच्चों आपका टाइम पीरियड जो रहेगा वो क्या हो जाएगा, बाहरी आक्रमण का। फिर उसके बाद में बच्चों यहां से आता है क्या, दिल्ली सल्तनत के अंदर बच्चों किसका, मुस्लिम शासन। अब यहां पर बच्चों मुस्लिम शासन हम लोग पढ़ेंगे, तो मुस्लिम शासन के अंदर बच्चों यहां पर हो जाती है किसकी शुरुआत, तो मुस्लिम शासन के अंदर बच्चों यहां से आपको याद रखना है कि यहां से किसकी शुरुआत होगी, यहां पर शुरुआत होती है बच्चों वंशों की शुरुआत, वंशों की शुरुआत हो जाएगी। यानी कि यहां पर बच्चों क्या चल पड़ेंगे, अब वंश चल पड़ेंगे। तो वंशों की शुरुआत जब होगी तो वंशों की शुरुआत में बच्चों हमको पढ़ना क्या क्या, देखो तो सबसे पहले बच्चों यहां पर आएगा गुलाम वंश। अब गुलाम वंश की अगर हम लोग बात करते हैं तो याद रखना बच्चों गुलाम वंश हो जाएगा। उसके बाद बच्चों यहां पर शुरुआत होती है किसकी, खिलजी वंश की। खिलजी वंश के बाद हम लोग मेरे प्यारे बच्चों क्या पढ़ेंगे, तुगलक वंश, ठीक है। उसके बाद में मेरे प्यारे बच्चों क्या पढ़ेंगे हम लोग, सैयद वंश। फिर उसके बाद में पढ़ेंगे बच्चों हम लोग लोधी वंश। अब लोधी वंश बच्चों क्या रहेगा, 1526 तक रहेगा, ठीक है। यानी कि आपका 1451 से लेके 1526 तक जो टाइम पीरियड रहेगा वो लोधी वंश का रहेगा, ठीक है। और 1414 से लेकर के बच्चों 1451 तक जो टाइम पीरियड रहेगा तो ये सैयद वंश का रहेगा, ठीक है। अब याद रखना मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा तुम्हारा, यहां पर बच्चों लोधी वंश जो रहेगा ना बच्चों, याद रखना दिल्ली सल्तनत का अंतिम जो वंश होगा बच्चों वो कौन सा हो जाएगा, यहां पर लोधी वंश। क्योंकि इसके बाद में फिर बच्चों कौन सा शुरुआत हो जाएगा, इसके बाद में बच्चों आपका शुरुआत हो जाता है किसका, मुगल एम्पायर, यानी कि जो है मुगल शासन की शुरुआत हो जाएगी, ठीक है। तो किसकी शुरुआत होगी बच्चों, मुगल शासन की जो है इसकी शुरुआत हो जाती है। तो हम लोगों ने क्या किया, मध्यकालीन भारत को मेरे प्यारे बच्चों आपका क्या हो जाएगा, इसको 3 भागों में हमने इसको डिवाइड कर दिया था, ठीक है। तो ये 3 भागों में बच्चों आपको इसको पढ़ना है। तो गुलाम वंश हम सब जानते हैं कि 1206 से लेके आपका कितना रहेगा, 1290। अब 1290 से लेके मेरे प्यारे बच्चों 1320 तक जो रहेगा वो होगा खिलजी वंश। अब 1320 से लेकर के बच्चों क्या हो जाएगा, 1414 तक, यानी कि सबसे लंबा जो टाइम पीरियड रहेगा वो किस वंश का हो जाएगा, तो वो हो जाएगा तुगलक वंश का, ठीक है। 1320 से 1414 का टाइम पीरियड। तो ये बच्चों हम लोगों को क्या पढ़ने हैं, वंश पढ़ने हैं। फिर मुगल शासन की जब शुरुआत होती है, यहां पर बच्चों किसकी शुरुआत हो जाएगी, मुगल शासन। तो मुगल शासन के अंदर बच्चों हम लोगों को क्या पढ़ना है, यहां से याद रखना। अब मुगल शासन जो रहेगा ना, तो आपको बच्चों यहां पर याद रखना कि 1526 से लेकर के आप लोग बात करोगे किसकी, 1707 तक की, यानी कि औरंगजेब की मृत्यु तक। तो हम लोग बच्चों यहां पे पढ़ेंगे बाबर। फिर बाबर के बाद में बच्चों कौन आएगा, हुमायूं जो 2 बार राजा बना। फिर बच्चों हम लोग पढ़ेंगे अकबर,
फिर आएगा बच्चों जहांगीर, फिर क्या आएगा बच्चों जहांगीर, फिर हम लोग पढ़ेंगे शाहजहां, शाहजहां के बाद में बच्चों हम लोग किसको देखेंगे औरंगजेब। अब औरंगजेब की मृत्यु हो जाएगी ना बच्चों 1707 में, तो फिर बच्चों उसके बाद में क्या होगा बच्चों मुगल एम्पायर का पतन। फिर क्या हो जाएगा बच्चों मुगल शासन का पतन। तो मुगल शासन का पतन होगा और प्लस में बच्चों क्या हो जाएगा अंग्रेजों को बढ़ावा। तो अंग्रेजों को बढ़ावा जो मिलेगा वो कब मिलेगा बच्चों मुगल शासन के पतन के साथ में, यानी कि 1707 से लेके 1857 तक का। अब 1707 से लेके 1857 तक जो रहेगा बच्चों मुगल शासन का पतन होगा और अंग्रेजों को बढ़ावा इसके तहत मिलेगा। इसके बाद में देखो बच्चों 1857 से लेकर के बच्चों 1947 तक जो रहेगा वो अंग्रेजी पतन हो जाएगा। ठीक है, यानी कि यहां पर बच्चों क्या हो जाएगा समकालीन भारत हम लोग इसको बोल देंगे, यानी कि भारत में अब किसका शासन होगा अंग्रेजों का। तो समकालीन भारत हमने इसको नाम दिया और 1857 बच्चों क्या हो जाएगा ईस्ट इंडिया कंपनी खत्म हो जाएगी। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी का खत्म और ब्रिटिश क्राउन का शुरू। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में भी हम लोग बात करेंगे आगे जाकर के। ठीक है, आधुनिक भारत के अंदर। ठीक है, ये किसके अंदर हिस्सा हो जाएगा बच्चों, यहां पर ये हिस्सा जो बन जाएगा आपका किसके अंदर चला जाएगा बच्चों, ये आधुनिक भारत के अंदर एंट्री कर जाएगा। ठीक है, किसके अंदर एंट्री कर जाएगा बच्चों, आधुनिक भारत के अंदर जो है ये एंट्री कर जाता है। आधुनिक भारत के अंदर मेरे प्यारे दोस्तों आपको पढ़ना है कैसे 1707 से लेकर के आपका 1947 तक बच्चों क्या हो जाएगा आधुनिक भारत हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, कर लोगे ना। तो ये तीन चीजों के अंदर हम लोगों ने क्या किया, पहले सबसे पहले बच्चों बात करते हैं तो इसको आधुनिक भारत ना यहां ना लिखो बल्कि कहां लिखो, ये यहां से बच्चों, यहां से तुम्हारा क्या हो जाएगा आधुनिक भारत की शुरुआत हो जाती है। ठीक है, तो कहां से शुरुआत होगी बच्चों, ये रहा। तो मुगल शासन के पतन और अंग्रेजों को बढ़ावा से बच्चों क्या हो जाती है आधुनिक भारत की शुरुआत होगी बच्चों, किसकी, आधुनिक भारत की यहां से क्या हो जाती है, यहां से शुरुआत हो जाती है। ठीक है, तो मुगल एम्पायर जो मुगल शासन है बच्चों 1707 तक यानी कि औरंगजेब की मृत्यु तक रहने वाला है। उसके बाद में मेरे प्यारे बच्चों याद रखिएगा ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, यहां पर अंग्रेजों को अंग्रेजी हुकूमत जो है वो शुरू कर देंगे। तो ये क्या थे बच्चों आपके मध्यकालीन भारत। मध्यकालीन भारत बच्चों ये हमको पढ़ना है और यहां पर बच्चों सबसे पहले शुरुआत होगी मोहम्मद बिन कासिम की। किसकी शुरुआत होगी मेरे प्यारे बच्चों, मोहम्मद बिन कासिम की शुरुआत होगी। तो यानी कि अब आप लोगों का जो सबसे पहला चैप्टर बनेगा वो कौन सा बन जाएगा, मध्यकालीन भारत। यानी कि अब हिस्ट्री असल में शुरू होती है और यहां पर बच्चों शुरुआत करने के साथ साथ में बच्चों हम लोग पहला टॉपिक जो करेंगे वो क्या होगा, मोहम्मद बिन कासिम करेंगे। क्या करेंगे बच्चों, मोहम्मद बिन कासिम। अच्छा एक क्वेश्चन था यहां पर, एक क्वेश्चन जो है बच्चों क्या बनेगा, ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। ये बुक जो है वो किसने लिखी थी बच्चों, जेम्स मिल ने लिखी थी। ठीक है, ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया एक पुस्तक मिली थी बच्चों, कौन सी, तो एक पुस्तक जो मिली थी ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया 2007 बच्चों, ये प्रैक्टिस सेट का क्वेश्चन है। ठीक है, देखो 1817 की एक कहानी है बच्चों जिसके अंदर एक पुस्तक मिली ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। ठीक है, ब्रिटिश इंडिया। तो ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया नामक एक पुस्तक मिली जिसे लिखा किसने था, जेम्स मिल ने। किसने लिखा बच्चों, जेम्स मिल ने लिखा था और ये पुस्तक 1817 में मिली थी। ठीक है, तो ये बात याद रखना कि जेम्स मिल के द्वारा 1817 में पुस्तक लिखा गया था। ये कौन सा था, ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। बच्चों 1947 तक समकालीन भारत रहेगा, 1947 से लेकर 1964 जवाहरलाल नेहरू, बस वहीं तक आपको इंडिया पढ़ना है। तो मेरे प्यारे दोस्तों अब हम लोग शुरुआत करते हैं किसकी, यहां से बच्चों आपका शुरुआत होगा मध्यकालीन भारत का। तो मेरे प्यारे बच्चों अब असल में तुम्हारा मध्यकालीन भारत शुरुआत करने जा रहे हैं। पहले हमने क्या दिया था, इसका ओवरव्यू किया, यानी कि कैसे हमको पढ़ना है वो चीजें मैंने आपको बताई। तो मध्यकालीन भारत, तो यहां पर मेरे प्यारे बच्चों जो शासन चलेगा वो कौन सा होगा, मुस्लिम शासन चलेगा। भी कौन सा बच्चों, मुस्लिम शासन जो है वो चलेगा। ठीक है, कौन सा शासन चलेगा बच्चों, मुस्लिम शासन। तो जितने भी मुस्लिम शासक जो आएंगे ना बच्चों भारत में, मान लीजिए जो भी मुस्लिम शासक कहां पर आएंगे बच्चों, तो ये आएंगे बच्चों कहां पर, इंडिया में, यानी कि भारत के अंदर आएंगे। तो ये भारत में बच्चों आने से बच्चों कहां से आएंगे, तो ये आएंगे बच्चों कहां से, अरब से। कहां से आएंगे बच्चों, अरब से ये शासक जो है वो चल करके आएंगे, जो सिंध पर अटैक करेंगे, अफगान अपने अंडर में लेंगे। ठीक है, और फिर बच्चों ये कहां रूल करेंगे, भारत के अंदर इसका रूल जो है वो शासन शुरू हो जाता है। बच्चों
मुस्लिम शासन की बात आती है तो सबसे पहले किसकी बात आएगी बच्चों? इस्लाम की। तो इस्लाम के बारे में थोड़ा सा डिटेल से हम लोग बात करेंगे, क्योंकि यहां से भी क्वेश्चन आपका बन जाता है। तो इस्लाम की शुरुआत कैसे हुई, कैसे क्या सीन बना, तो वो सारी चीजें बच्चों मैं यहां पर आपको बताने वाला हूं। तो 1 मिनट बच्चों आप पानी वानी पी लीजिए, हम भी पी लेते हैं, ठीक है। उसके बाद बच्चों इसको शुरुआत करते हैं, तब तक आप बच्चों इसे उतार लीजिए। मिलते हैं 1 मिनट में। चलिए बच्चों करें फिर शुरू दोबारा। चलो, तो यहां से मेरे प्यारे बच्चों किसकी शुरुआत हो जाती है? इस्लाम की शुरुआत करनी है ना। तो यहां से बच्चों आपको बस यही एक क्वेश्चन था यहां तक जो इंपॉर्टेंट था। कौन सा मेरे प्यारे बच्चों? कि जो ब्रिटिश इतिहास जो हमें मिला है, एक पुस्तक जेम्स मिल के द्वारा 1817 में लिखा गया था, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको बच्चों पढ़ लेना, ठीक है। यहां से मेरे प्यारे बच्चों अब बात आती है किसकी? इस्लाम धर्म की। तो इस्लाम धर्म से जुड़े बच्चों कुछ एक क्वेश्चन है, वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन चलो पहले एक बार आपको समझा दूं, उसके बाद में बच्चों फिर मैं आपको ये क्वेश्चन बता दूंगा कि कौन कौन से क्वेश्चन जो है यहां पर पूछे गए थे। देखो बच्चों, अब ना यहां से बच्चों क्या हो जाता है, यहां से मुस्लिम शासन का शुरुआत होगा इनके सबसे पहले इस्लाम का। तो बच्चों यहां से मुस्लिम शासन का बच्चों क्या मतलब था? पहला पॉइंट जो बनेगा बच्चों यहां से याद रखना, इस्लाम का प्रचार करना था, ठीक है। तो पहला क्या था बच्चों? इस्लाम का प्रचार करना। और इनका दूसरा मकसद जो था बच्चों, इनका दूसरा उद्देश्य जो बना वो भारत से सोना को लूटना था बच्चों। किसको? सोना को लूटना, या फिर भारत को लूटना बच्चों आप लोग कह सकते हैं। तो बच्चों मुस्लिम शासक जितने भी आए इनके 2 मकसद थे, पहला इस्लाम का प्रचार और दूसरा बच्चों भारत को लूटना। ये दोनों के दोनों मकसद किसके थे बच्चों? याद रखिएगा, ये मुस्लिम शासकों के होते थे। तो इस्लाम की शुरुआत जो है बच्चों किससे होती है? तो यहां पर बच्चों मैं लिख देता हूं इस्लाम। तो इस्लाम मेरे प्यारे बच्चों ये क्या रहेगा? यहां पर आपको इसके बारे में पता होना चाहिए कि इस्लाम जो है वो क्या होता है, इसको मानने वाले कौन होते हैं, ठीक है। देखो यहां पे मेरे प्यारे बच्चों एक क्वेश्चन पूछा गया था कि इस्लाम कैसा जो है वो धर्म है। तो याद रखना मेरे प्यारे बच्चों, इस्लाम जो रहेगा वो एकेश्वरवाद है, यानी कि बच्चों एकेश्वरवाद। एकेश्वरवाद कहने का मतलब क्या है? इस्लाम में एक बात बोली गई कि ईश्वर एक ही है। ईश्वर क्या है मेरे प्यारे बच्चों? ईश्वर एक ही है, ठीक है। तो ईश्वर एक ही है, तो यानी कि ये किसने कहा? इस्लाम ने कहा। यानी कि कहने का मतलब क्या है? तो बाकी धर्म के अंदर जितने भी हैं, जो आपके महान जो है वो क्या रहे हैं, भगवान जो है बच्चों, उनका क्या रहेगा फिर? अपमान है ना। तो फिर ईसाई धर्म के अंदर वो किसको मानते हैं? यीशु मसीह, इनके ईसा मसीह को मानते हैं, यीशु को मानते हैं, तो उनका अपमान। सिख के गुरु नानक देव का अपमान, ठीक है। और हिंदुओं के भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण का अपमान, तो ऐसा बोलते हैं, ठीक है। तो यानी कि बच्चों उसका कहने का मतलब क्या है कि ईश्वर एक ही है। तो यानी कि जो भगवान है, चाहे वो ईश्वर जो है ना बच्चों, वही अल्लाह है, और वही बच्चों क्या रहेगा? आपके गुरु नानक देव है, वही यीशु है। तो यानी कि भगवान जो है ना प्यारे बच्चों पीछे से एक है, यानी कि उनकी जड़ तो एक है और टहनियां यानी कि बच्चों क्या हो जाएंगी? वो अलग अलग, ठीक है। और हम लोग जो है ना वो टहनियों को देखते हैं, बल्कि जड़ कभी नहीं देखते। तो जड़ बच्चों क्या है? पीछे से एक ही है। तो एकेश्वरवाद जो है वो क्या रहेगा? इस्लाम। और इस्लाम को बच्चों अरबी जो है ना बच्चों, अरबी में इस्लाम में कहते हैं बच्चों क्या? अल्लाह। क्या बोलेंगे बच्चों? अल्लाह कहते हैं। और बच्चों इसको फारसी में जो शब्द कहा गया, फारसी में इसे बच्चों क्या बोलते हैं? खुदा कहते हैं बच्चों, ठीक है। तो फारसी में हम लोग इसको क्या बोलेंगे? फारसी में हम लोगों ने इन्हें नाम दिया क्या बच्चों? खुदा। क्या बोलेंगे बच्चों? हम लोग इन्हें कहते हैं खुदा, ठीक है। तो ये खुदा जो है बच्चों, इसे हम शब्द कहते हैं किसे? फारसी में। और अल्लाह कहेंगे बच्चों किसे? अरबी में, ठीक है। तो एकेश्वरवाद अरबी और फारसी, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ये इस्लाम के बारे में 2-3 बातें हैं। चलिए अब बच्चों क्या होता है, इसने कहा कि इस्लाम धर्म के कितने स्तंभ है, जिसे मानने पर पता चल जाता है कि ये क्या रहेगा बच्चों? इस्लाम जो है वो होगा। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, इस्लाम जो है ना बच्चों, इसके कितने स्तंभ है? यहां से आपको याद रखना है, इसके 5 स्तंभ है, ठीक है। तो जो भी इन 5 स्तंभों को मानेगा बच्चों, वो क्या रहेगा? मुसलमान रहेगा। यानी कि सबसे पहला मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा? तो सुनिएगा कि इस्लाम के अंदर मेरे प्यारे बच्चों सबसे पहला जो बनेगा
वो क्या होगा बच्चों, इस्लाम धर्म को मानने वाला यानी कि जो सबसे पहला जो रहने वाला है वो क्या करेगा, यानी कि बच्चों वो कलमा पढ़ेगा। क्या पढ़ेगा मेरे प्यारे बच्चों, पहला स्तंभ जो रहेगा वो कलमा। तो कलमा जो मानेगा बच्चों वो क्या होगा, मुसलमान होगा, और जो कलमा नहीं मानेगा तो बच्चों वो क्या हो जाएगा, गैर मुस्लिम होगा। क्या होगा बच्चों, वो क्या होगा, गैर मुस्लिम रहेगा, जिसे क्या बोलते हैं, काफिर बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों, उन्हें काफिर बोलते हैं। ठीक है, तो वो क्या हो जाएंगे बच्चों, काफिर हो जाएंगे, जिन्हें गैर मुस्लिम कहा जाता है, जो कलमा को नहीं मानेगा। जो कलमा पढ़ेगा बच्चों वो क्या रहेगा, मुसलमान होगा। ठीक है, जो 5 समय बच्चों क्या करेगा, नमाज अदा करेगा, तो बच्चों वो क्या हो जाएगा, मुसलमान कहलाएगा। ठीक है, जो बच्चों क्या करेगा, हज यात्रा करेगा, वो भी क्या होगा बच्चों, मुसलमान रहेगा। जो रोजा रखेगा रमजान महीने में, ठीक है, रमजान महीने में बच्चों क्या रखेगा, रोजा रखेगा, तो वो भी मुसलमान होगा। ठीक है, और एक मेरे प्यारे बच्चों जो जकात देगा, यानी कि अपनी संपत्ति का 1/40 हिस्सा देगा, वो क्या होगा बच्चों, मुसलमान होगा। लेकिन ये जकात देगा गुप्त रूप से देगा बच्चों। कैसे देगा, गुप्त रूप से जकात देगा बच्चों। ठीक है, तो यहां से याद रखना कि जो इस्लाम को मानेगा वो 5 स्तंभ जो रहने वाले हैं वो कलमा होगा, जो कलमा पढ़ेगा मुसलमान, जो कलमा नहीं पढ़ेगा वो गैर मुस्लिम यानी कि काफिर हो जाते हैं। 5 समय नमाज अदा करेगा वो मुसलमान होगा, हज यात्रा पर जाएगा वो मुसलमान होगा, रोजा रखेगा बच्चों रमजान महीने में वो भी मुसलमान होगा, जकात जो देगा यानी कि अपनी संपत्ति का 1/4 गुप्त रूप से बच्चों वो भी क्या रहेगा, मुसलमान रहेगा। ठीक है, जो आप पढ़ते हो ना बच्चों जजिया, वो अलग है। जजिया लगता है बच्चों किसके ऊपर, तो बच्चों ये जजिया लगेगा गैर मुस्लिम यानी कि काफिरों के ऊपर लगता है। जो मुस्लिम नहीं होगा वो जजिया देगा, और जो मुस्लिम होगा बच्चों वो क्या देगा, जकात देगा। ठीक है, तो जजिया और जकात करो कि यहां पर बात आती है। तो बच्चों याद रखना कि 5 स्तंभ बच्चों इस्लाम को जो कबूल करने के हैं वो क्या, कलमा, 5 समय नमाज, हज यात्रा, अपने जीवन काल में कम से कम एक बार बच्चों क्या करनी होती है, हज यात्रा करनी होती है। रोजा जो रहेगा बच्चों रमजान के महीने में, ठीक है, और जकात जो देगा बच्चों वो क्या हो जाएगा, तो ये सभी के सभी बच्चों क्या हो जाएगा, यहां से आपको याद रखना बच्चों ये हो जाएगा इस्लाम को मानेगा। ठीक है, इस्लाम की जो शुरुआत होती है बच्चों किससे होगी, पैगंबर मोहम्मद से। तो पैगंबर मोहम्मद से मेरे प्यारे दोस्तों याद रखना इस्लाम का शुरुआत होगा। और यहां से मेरे प्यारे बच्चों हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे किसके बारे में, पैगंबर मोहम्मद के बारे में। तो पैगंबर मोहम्मद को कैसे ज्ञान की प्राप्ति हुई, कहां पर हुई, और कैसे बच्चों मक्का मदीना एक इतना ऐतिहासिक स्थल बना, इस्लाम धर्म का सबसे महत्वपूर्ण जो केंद्र है वो कौन सा बना, मक्का मदीना। तो हम लोग इसे बच्चों अगली क्लास में पढ़ेंगे। यानी कि बच्चों अब हमारी शुरुआत हो चुकी है मध्यकालीन भारत की। तो मध्यकालीन भारत के अंदर बच्चों हम सबसे पहले पढ़ेंगे मोहम्मद बिन कासिम के बारे में। ठीक है, तो मोहम्मद बिन कासिम से पहले एक बात सुन लीजिएगा कि मध्यकालीन भारत में चलेगा मुस्लिम शासन। तो मुस्लिम बच्चों ये जो इस्लाम धर्म है ये कैसे बना, कहां से आया, तो इसके बारे में पता होना जरूरी है। फिर बच्चों आपकी कहानी जो है मध्यकालीन भारत की चल पड़ेगी। ठीक है, तो मेरे प्यारे दोस्तों आज का जो आपका क्लास नंबर रहेगा बच्चों वो यहीं तक रहने वाला है। ठीक है, तो आप लोग इसको बढ़िया तरीके से बच्चों आप लोग इसे कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको मेरे प्यारे बच्चों याद रखना है किससे पढ़े हमने बच्चों, यहां पर देखो हमने बच्चों शुरुआत किया था किससे, दिल्ली सल्तनत से। ठीक है, तो ये आपको बच्चों कैसे करना है ये सब कुछ मैं बता चुका हूं। तो आप इसको बढ़िया तरीके से यहां पर कवर कर लेना, कर लोगे ना मेरे प्यारे बच्चों। चलिए दोस्तों अब चलते हैं अगली क्लास में बच्चों, हम लोग फिर इससे आगे पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट, लव यू टू, टेक केयर गाइस, जय हिंद जय भारत। एक बात आपको याद रखनी है, क्या चीज मैं आपको पहले ही बोला था कि लास्ट मैसेज वो सुनते जाना मेरे प्यारे बच्चों। पक्षियों के लिए आपको बर्तन में पानी रखना है और पर्यावरण में सहयोग करना है। ठीक है, सबको प्रेम करना है, बड़ों का आदर करना है, मिलजुल के रहना है। ठीक है बच्चों, तो थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट, लव यू टू ऑल, जय हिंद जय भारत।